हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी सेम नहीं रहता और आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। हमारा विश्वास है कि आज का ये वचन सुनने के बाद आप कभी सेम नहीं रहेंगे। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को सुने। ये वचन परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा पूरी गहराई के साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ लिखे गए हैं। तो इन पवित्र वचनों को सुने और पवित्र बाइबल के गहरे ज्ञान को प्राप्त करें। आज का पवित्र वचन, शेद वाली थैली में ना रखें। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसके 12 वचन में लिखा है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मी बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। मेरे प्रियो, इस ऊपर लिखे हुए वचन के अनुसार परमेश्वर की इच्छा है, यानी उसके स्वभाव में है चंगा करना, कि उसके लोग चंगे रहें। और परमेश्वर जब किसी की प्रार्थनाओं को सुनता है तो वह थोड़ी सी प्रार्थना को नहीं सुनता, बल्कि परमेश्वर बहुतायत के साथ प्रार्थनाओं का उत्तर देता है और आशीषित करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र बाइबल में एक व्यक्ति शमौन पतरस बहुत ही निराश था। उसने सारी रात मेहनत की, वह अपने काम में माहिर था, लेकिन उसे सफलता ना मिली। अर्थात उसने सारी रात कोई भी मछली ना पकड़ी थी। लेकिन जैसे ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसकी नाव में आए तो प्रभु ने थोड़ा सा नहीं दिया, यानी थोड़ी सी मछलियां नहीं दी, परंतु परमेश्वर ने इतनी बहुतायत की आशीष दी, इतना दिया कि वो 2 नावें पूरी तरह से पूरी मछलियों से भर गई कि वह डूबने लगी। इसलिए हमारा परमेश्वर जब देता है तो बहुतायत के साथ हमें आशीषित करता है। इसलिए हमें दर्शन रखना है कि प्रभु हमें आशीषित करेगा और उस दर्शन के अनुसार हमें काम करना है। वचन कहता है कि जब पतरस के पास उसकी नाव में प्रभु यीशु मसीह आए तो उसने स्वीकार किया और परमेश्वर का स्वागत किया। प्रभु ने कहा कि नाव को यहाँ से गहरे में ले चल, तो उसने परमेश्वर की बात को माना। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था कि सारी रात पहले से ही मैंने काम किया, मैं अपने काम में माहिर हूँ, मुझसे ज्यादा किसको पता है, तो भी प्रभु तेरे कहने से करता हूँ। उसी तरह से आपके मन में भी शक हो सकता है कि आपको इतना विश्वास नहीं है कि मेरे पति को या जवान लड़के को परमेश्वर नशों से, बीमारी से छुड़ाएगा, या क्या संभव है कि मेरी जवान लड़की पवित्रताई में जीवन जिएगी। लेकिन पतरस ने विश्वास से कहा कि तो भी परमेश्वर तेरे कहने से करता हूँ, और उसने अपने बिजनेस में सफलता पाई। इसलिए प्रियो, याद रखें, प्रभु बहुतायत के साथ आशीषित करता है, वह थोड़ी सी आशीष नहीं देता। जब किसी व्यक्ति को कैंसर है तो प्रभु दर्द को खत्म नहीं करता, बल्कि बीमारी को जड़ से खत्म करता है। जब मैं बोल नहीं सकती थी तो परमेश्वर ने थोड़ा सा नहीं दिया कि बोल नहीं सकती तो सिर्फ 10 मिनट बोल ले, क्योंकि परमेश्वर देता है तो वह बहुतायत के साथ देता है। आज मैं घंटों बोल लेती हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। इसलिए आपने परमेश्वर पर शक नहीं करना, उसकी बात को मानना है और उसी के अनुसार कार्य करना है, क्योंकि उसमें सफलता है। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि जो भी आप मुझे दे वो मैं आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करूँ, और मैं जानती हूँ कि आप मुझे बहुतायत से ही देंगे, ये मेरा विश्वास है। आप मुझे अनुग्रह दें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र
और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।